डियर स्टूडेंट्स, आज महत्वपूर्ण दिवस की श्रृंखला में हम जून और जुलाई के दिवस करेंगे डिटेल्स के साथ में। इससे पहले हमने जनवरी से और मई तक के दिवस कर लिए हैं और 3 क्लासेस में हमने किए हैं। 3 क्लासेस में क्यों? क्योंकि हमने आस-पास के जुड़े हुए तथ्य, उनसे जुड़े हुए जनरल जीके और बेसिक कॉन्सेप्ट और क्यों मनाया जाता है उस पर्टिकुलर दिवस को, उसका सार, साथ में स्टैटिक जीके कोई आ रही है, तो उन सबको कवर करते हुए हम दिवस को चले हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर किसी ने क्लास देखी ही नहीं है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो क्लासेस देख लीजिएगा। बहुत सारा कुछ कवर होगा दिवस के साथ में ही। ठीक है, अभी एक बार हम हल्का-सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी को डिटेल नहीं चाहिए, केवल थोरोली दिवस ही रटने हैं केवल, अगर किसी को आस-पास की जनरल जीके, स्टैटिक जीके और डिटेल्स कवर नहीं करनी है, फैक्ट्स कवर नहीं करने हैं, तो वो केवल इतना इसको रट के, लिख के नोट्स बना के छोड़ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जल्दी-जल्दी रिवीजन करते हैं, केवल दिवस देखेंगे और डिटेल के साथ में आप उस क्लास को देख लीजिए, क्या था जनरल जीके के फैक्ट्स क्या थे। तो फिलहाल 1 जनवरी को हमने करा था ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम दिन था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी वजह से मनाया जाता है, क्या हुआ था उस दिन, वो सब उसी में है। उसके बाद 9 जनवरी को करा था हमने प्रवासी भारतीय दिवस, कोई भारत आया था वापस, तो उसके उपलक्ष्य में किसी ने उसकी व्याख्या की, वो किया था हमने। उसके बाद था हमारा 10 जनवरी को क्या था, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस और भारतीय हिंदी दिवस दोनों में अंतर है, क्या हुआ था विश्व हिंदी दिवस को, विश्व हिंदी सम्मेलन, वो सब कर लिया था। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस और विश्व युवा दिवस में अंतर है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस था, किसके लिए, वो कर लिया है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, ये हमने कर लिया था। उसके बाद 23 जनवरी पराक्रम दिवस। उसके बाद 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, किस लिए मनाया है वो हमने कर लिया सब। 25 जनवरी मतदाता दिवस। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत का। उसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस और साथ में कुष्ठ रोग निवारण दिवस। मैंने बताया था कि क्यों, कैसे इसी से जुड़ा हुआ है, क्या था, वो सब कर लिया था हमने। उसके बाद फरवरी में चले थे, 4 फरवरी को कैंसर दिवस था। उसके बाद 11 फरवरी समर्पण दिवस, 21 फरवरी मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बहुत महत्वपूर्ण था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हमने करा था किस लिए मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, किसको नोबेल प्राइज मिला, किस लिए, तो वो सब। उसके बाद 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को। 8 मार्च को महिला दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च विश्व कविता दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस और है। 22 मार्च जल दिवस। 23 मार्च शहीद दिवस और 24 मार्च क्षय रोग तपेदिक या टीबी दिवस। उसके बाद अप्रैल में करा था हमने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, किसके लिए मनाते, किसकी वजह से मनाते, वो भी हमने किया था। उसके बाद 14 अप्रैल समानता दिवस, किसका जन्मदिन। 18 अप्रैल विश्व विरासत धरोहर दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, क्यों मनाते हैं। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल बौद्धिक संपदा दिवस। उसके बाद मई किया था हमने, मई में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, क्यों मनाते हैं, कहानी बताई थी अमेरिका की। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई, पूरा बताया था। रेड क्रॉस सोसाइटी, शांति का नोबेल, पहला 3 नोबेल, पूरा डिटेल में समझाया था। उसके बाद 12 मई नर्स दिवस, कौन थी, लेडी विदा लैम्प, किस लिए, क्या किया उन्होंने किसी युद्ध के दौरान, तो वो सब। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो ये सारे दिवस आप लोग ध्यान रखिएगा और एक बार इसी तरीके से यहीं पर वीडियो पॉज करके और ध्यान से सोचिएगा कि जनवरी से शुरू करके करने का तरीका यही होता है, फिर से रिवाइज करते हुए कि 1 जनवरी, एक के बाद फिर 4 जनवरी, ऐसे करके 3 जनवरी या फिर 5 जनवरी कौन सा था, मतलब याद करने की कोशिश कीजिए वो एक सीक्वेंस में। 1, 4, 9, 10, 12, 15, 23, 25, 26, 30, इस तरीके से। फिर फरवरी के इसी तरीके से, फिर मार्च के इसी तरीके से, तब सारे दिवस पूरे साल के याद हो जाएंगे। फिलहाल जुड़े हुए चीजें जनरल जी के हम कवर कर ही रहे हैं। तो पहला दिवस आज का जून का लेते हैं हम, विश्व दुग्ध दिवस। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं समझते हुए, लेकिन तो देखिए विश्व दुग्ध दिवस क्या है, सभी को पता है दूध के लिए होगा। दूध के लिए होगा तो बस इसको केवल ये ध्यान रखना है कि इसको किसने मनाया, किस लिए मनाया जाए।
तो यहाँ पर देखो 2001 से ये चालू हुआ था, और 2001 में क्या हुआ था, हमारा एक है यूएन, यूनाइटेड नेशन, सबको पता है, बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है अब तक, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस यूएनओ की एक अलग से डिवीजन है, एक अलग से विभाग है, खाद्य और कृषि संस्था, ठीक है, संगठन। तो इसी का, यूएन का खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि संगठन, तो इसके द्वारा बनाया जाता है कौन सा, शुरुआत की गई थी 2001 से विश्व दूध दिवस की, क्योंकि ये थी वही दूध को बढ़ावा देने के लिए, दूध है जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके निर्माण के लिए, वो सब चीजों के लिए। तो किसके द्वारा, ये खाद्य एवं कृषि संगठन, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ में आपको ये भी याद रखना है यहीं से कि जब हम दूध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विश्व में जो दूध निर्माता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष है, विश्व में जो पहला स्थान रखता है फर्स्ट नंबर पर दूध में, दूध प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में, वो कौन है फर्स्ट नंबर पर, भारत। तो इसलिए भारत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में भी कौन पहले नंबर पर इंपॉर्टेंट है, भारत में फर्स्ट नंबर पर जो है वो कौन है, तो हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दुग्ध उत्पादन होता है, वो कहाँ पर होता है, भारत में। पूरे विश्व का लगभग 22% के आसपास भारत में ही मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और भारत में भी कहाँ पर होता है फर्स्ट नंबर पर, यूपी में। यूपी के बाद दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह में, तो पहले नंबर पर यूपी में, ठीक है। नोट्स में लिखते हुए चलिए, बनाते हुए चलिए नोट्स। उसके बाद दूसरा दिवस आता है कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को डिटेल में इसकी क्लास में डाल दूंगा, पर्यावरण दिवस क्योंकि अभी गया था 5 जून को, तो इसके लिए हमने डिटेल में क्लास करी थी, मतलब पूरा के पूरा पर्यावरण दिवस किया था। तो वहां पर मैंने बताया था कि 5 जून को क्या हुआ था, 5 जून से 16 जून तक, 5 जून से 16 जून तक एक सम्मेलन चला था, कौन सा, 1972 में, 1972, 1972 में एक सम्मेलन चलता है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम इंपॉर्टेंट है, ध्यान ही रखना है, स्टॉकहोम सम्मेलन, सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये स्टॉकहोम्स में हुआ था। और स्टॉकहोम्स कहाँ पर है, स्वीडन में है, ठीक है। अब ये हुआ क्या था इसमें, इसमें विश्व का पर्यावरण पर पहली बार मानव का सम्मेलन था, मतलब मानव, इंसान पहली बार पर्यावरण के मुद्दे पर एकजुट होकर सभी देशों के यहाँ पर बैठे थे, स्वीडन के स्टॉकहोम्स में। तो इसको स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1972 में हुआ था, 5 जून से 16 जून तक हुआ था, पूरी डिटेल में क्लास बताई हुई है मैंने। उसके बाद इसी में डिसाइड किया गया था, इसी में निर्णय लिया गया था कि हम क्या करेंगे, 1973 से, अगले साल से, कब, 5 जून को, 1973 में 5 जून, 5 जून का दिन हम क्या मनाएंगे, पहला पर्यावरण, पहला पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो 1972 में ये सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन। इसी में निर्णय लिया गया, एक ही पृथ्वी थीम रख के, कि हम अगले साल से 1973 से पहला पर्यावरण दिवस मतलब पर्यावरण दिवस मनाया करेंगे। तो पहला पर्यावरण दिवस 1973 में हुआ, ठीक है, लिख लीजिएगा नोट्स में। उसके बाद आता है बाल श्रम निषेध दिवस। अब देखो, बाल श्रम निषेध की अगर बात करें, तो हमने अभी एक मई में एक दिवस किया था, मजदूर दिवस, श्रम दिवस। उसका जस्ट अगर हम अपोजिट सोचें कि वहां पर श्रम करने को कहा गया और यहाँ पर श्रम ना करने को कहा गया है, लेकिन उसी जो ILO था, ILO का ही इसमें योगदान भी रहता है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन, ठीक। तो 2002 से ये मनाया गया था। अब 2000 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। 2002 को क्या किया था, जो ILO है, ILO ने इस दिन 12 जून को अवकाश घोषित कर दिया था, बाल अवकाश, ठीक है। तो उसी दिन से हम क्या मना रहे हैं इसको, विश्व बाल श्रम। इसमें क्या किया जाता है, बाल श्रम के ऊपर, वही जो अपने यहाँ पर है, संविधान में भी है, 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर ना लगाएं। तो फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ध्यान रखना है। तो 1 जून को क्या था, विश्व दुग्ध दिवस। उसके बाद 5 जून पर्यावरण दिवस। उसके बाद कौन सा, 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, 1, 15, 5 और 12। उसके बाद रक्तदान दिवस,
14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि इसको मनाएगा तो कौन मनाएगा, मतलब किसके द्वारा ये चलेगा, तो WHO, हु मतलब कौन नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये चलाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि 20 जून को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद योग दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योग दिवस। ठीक है, 21 जून, इसको कोई भी भूले ना, कोई भी छोड़े ना, कुछ भी ना करे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, हुआ क्या था, जब मोदी जी आए थे 2014 में, याद होगा, पहली बार भाजपा की सरकार, मतलब अभी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो मोदी जी आ रहे हैं 2014, तो 2014 में जब आए सॉरी, तो 2014 में क्या किया गया था, जो यूएन है, उस यूएन की एक महासभा होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उस संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2014 में ही ये प्रस्ताव दे दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये योग दिवस, ध्यान रखिएगा। तो 2014 में क्या किया था, जो यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, महासभा सभा में प्रस्ताव दे दिया गया था, प्रस्ताव, कि हम 21 जून को क्या मनाएंगे, हम अपना विश्व योग दिवस मनाएंगे। तो ये जो पहली बार मन रहा है, पहला योग दिवस, वो कब मन रहा है, 2015 से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, देखो, सरकार सशक्त है, सरकार मजबूत है, तो विश्व में वजूद बढ़ता है, वो इससे पता चलता है। पहली बार इतिहास में पहली बार किसी दिवस को लेके इतनी जल्दी प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, और वो दिवस इतनी जल्दी मना लिया जाता है। अभी देख रहे हो, आगे भी दिवस आएंगे। 1987 में प्रस्ताव हो रहा है, 1989 में 2 साल बाद जाके वो दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर 1 साल बाद मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिसंबर में ये प्रस्ताव आया है, दिसंबर के बाद में, मतलब बोला गया है, प्रस्ताव रखा है, उसको मंजूरी मिल गई, और 90 दिन के अंदर ये मंजूर कर दिया गया कि भाई हाँ, आप 21 जून को अपना ये योग दिवस मना लो, मतलब अपना गया पूरे विश्व के लिए। तो 90 दिन में किसी भी दिवस पर मिलने वाला, मतलब मंजूर होने वाला, यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ये पहला प्रस्ताव था। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वजूद वाला हो जाता है। तो विश्व योग दिवस कब, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को कुछ और भी होता है, वो हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं, भौगोलिक कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं 21 जून को, तो याद रखना है इसको। फिर आगे आते हैं, अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दिवस है सांख्यिकी दिवस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी, लेकिन इसको याद रखना कि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या है, तो एक नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, इसको हम पीसी महालनोबिस भी बोल सकते हैं, मतलब बोलते ही हैं पीसी महालनोबिस। भारतीय वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मैं कोशिश करूंगा कि जो ग्रेट पर्सनैलिटी है इंडिया की, उनको भी अलग से कहीं कहीं पर डिस्क्राइब करता चलूं। तो पीसी महालनोबिस ये क्या है, पहली बात तो इसको ये याद रखना है कि भारतीय सांख्यिकीविद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय सांख्यिकी विद हैं। मैथ्स की एक शाखा होती है सांख्यिकी, ठीक है, स्टैटिक, वही है ये। और उसी स्टैटिकल इनका जन्म दिवस है कब, 29 जून को, जिसके लिए मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब इसमें साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि ये इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी क्यों है। क्योंकि भारत में, अगर आपको याद होगा, तो जब देश आज़ाद होता है, गणतंत्र होता है, उसके मतलब आज़ाद होने के बाद में हमारी योजनाएं चलती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। उन पंचवर्षीय योजनाओं को जिसने भी पढ़ा होगा, उसने महालनोबिस का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि महालनोबिस ने ही क्या किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मसौदे का मतलब उसका जो नमूना, उसका जो प्रारूप तैयार किया था, वो किसने तैयार किया था, पीसी महालनोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान ही रखना है,
तो पीसी महालनोबिस वही हैं, भारतीय सांख्यिकी है और इनको आधुनिक आधुनिक सांख्यिकी, ये भी याद रखना है, आधुनिक सांख्यिकी का जनक बोला जाता है। कहाँ पर? भारत में, भारत में। ठीक है, तो है क्या, ये बिहार और कोलकाता क्षेत्र उस समय पर होता था, तो उस जगह से थे और इन्होंने क्या काम किया था कि स्टैटिकल जो सर्वे होता है उसके ऊपर अध्ययन किया और उसके ऊपर अपनी रिसर्च दी और उसके ऊपर जो हमारे इकोनॉमी है मैथमेटिकल को लेकर साथ में काम किया। और उसी के लिए सीधा सीधा मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी इतनी बात कर सकता हूँ कि पीसी महालनोबिस का क्या था, ये एक सांख्यिकीविद है भारतीय, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और इन्होंने क्या काम किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा भी तैयार किया था। ठीक है, इन्होंने ही एक काम और किया था, आपने एक नाम सुना होगा, आईएसआई। ठीक है, आईएसआई आतंकवादी संगठन नहीं, आईएसआई का मतलब भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी, स्थापना में इनका पूर्ण योगदान है। 1932 में ये काम हुआ था, तो 1932 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में ही इन्होंने स्थापना की थी। उसके साथ ही आपने एक नाम सुना होगा, एनएसएस। अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम आएगा, सीएसओ। सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो उस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जितना हमारे लिए काम का उतने पे ही जा रहा हूँ। तो बस इतना सा याद और रख लेगा कि एक एनएसएस होता है, ठीक है, एक होता है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इनका भी जो स्थापना करवाने में सहयोग है, मतलब पूरी तरीके से, वो किसका है? पीसी महालनोबिस का। और क्या कर रहे हैं ये? आईएसआई, भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर रहे हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर रहे हैं, आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। मतलब जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी हमारा वो देती है, अपने अपने आंकड़े देती है, वो दो से तीन चीजें ही हैं, एक आईएसआई है, एक सीएसओ है और एक एनएसएस है। तीनों को किसने तैयार किया था? महालनोबिस ने। ठीक है, तो उसी का इनको जनक बोला जाता है। नोट्स में लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जून के इतने ही दिवस काफी हैं। 1 जून दुग्ध दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून रक्तदान दिवस, 20 जून शरणार्थी दिवस, छोड़ भी सकते हैं, 21 जून योग दिवस, 29 जून सांख्यिकी दिवस। ठीक है, उसके बाद ये जुलाई, जुलाई में भी एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे चिकित्सक दिवस। ठीक है, चिकित्सक दिवस क्या है? तो सभी को पता होगा, हमने एक चिकित्सा हमने किया था, नर्स दिवस किया था, है ना, चिकित्सक दिवस नहीं किया है अभी। तो 1 जुलाई को हमारा चिकित्सक दिवस है, और किसकी याद में है? तो ये समर्पित किया जाता है विधान चंद्र राय को, विधान चंद्र राय। ठीक है, अब ये विधान चंद्र राय है कौन? तो ये भी मतलब नाम कुछ ही लोगों ने शायद सुना होगा, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है ये भी अपने भारत की। तो विधान चंद्र राय क्या है? ये स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ और क्या है? ये चिकित्सक भी हैं। मतलब समझ रहे होंगे आप कि कब चल रहे हैं ये? आजादी से पहले। तो आजादी से पहले क्या है? ये एक स्वतंत्रता सेनानी है और एक चिकित्सक है। और उसके बाद में जब देश आजाद हो जाता है तो ये बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन? विधान चंद्र राय। तो स्वतंत्रता सेनानी है, चिकित्सक हैं, तो उस समय पर चिकित्सा के क्षेत्र में काफी योगदान इनका रहा था स्वतंत्रता से पहले। तो इन्हीं के जन्मदिन को, विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं? 1 जुलाई चिकित्सक दिवस। बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इनको भारत रत्न भी प्राप्त है, भारत रत्न
मिला हुआ है, इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। कब मिला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कब मिला लिख देता हूँ मैं वैसे 1961। ठीक है, तो विधान चंद्र राय के जन्मदिन को हम क्या मना रहे हैं, चिकित्सक दिवस। स्वतंत्र सेनानी, चिकित्सक हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, भारत रत्न प्राप्त हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लिख लीजिएगा नोट्स में। आगे चलते हैं हम 11 जुलाई, एक से सीधा 11 पे आगे। तो क्या 11 जुलाई को क्या है, देखिए जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो देखो होता क्या है कि 11 जुलाई 1987 की बात है, जैसे कि हर 10 साल बाद अपना ये चलता है ना जनसंख्या, जनसंख्या जनगणना चलती है, तो वैसे ही 1987 की बात है 11 जुलाई की, 1987। तो यहाँ पर जो जनगणना की गई थी, जनगणना मानी गई थी, अनुमानित मान सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, अनुमानित जनगणना, वो थी विश्व की 5 अरब, 5 अरब। मतलब यहाँ पर हमने विश्व जनसंख्या को देखा, तो विश्व जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या 5 अरब पर पहुंच गई थी। अब इसको लोगों को सचेत करने के लिए कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और इस तरीके से 5 अरब पर हम पहुंच गए हैं। अभी पता नहीं 5 से 7 होंगे, 7 से 10 होंगे, 10 से 15 होंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसी के लिए एक प्रस्ताव दिया गया कि भाई क्या किया जाए, इसके लिए वही जनसंख्या दिवस मनाया जाए, जिस दिन हम लोगों को सचेत कर सकें, समझा सकें। तो इसके लिए फिर से क्या होता है, यूएन में क्योंकि यूएन में ही जाएगा प्रस्ताव, तो यूएन द्वारा प्रस्ताव लाया गया और यूएन द्वारा जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो ये जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था, ये 1989 से, ठीक है, ये जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि 19 मतलब कुछ कोई टाइम था, 87 के आसपास की बात है, तो जनसंख्या विश्व की जनसंख्या काफी उच्च स्तर पर थी, 5 अरब उस समय की थी। तो यूएन जो महासभा है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, उसने इस दिन को 11 जुलाई को माना गया था या अनुमानित किया गया था, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया 89 से। ठीक है, उसके बाद कारगिल विजय दिवस, तो यहाँ पर कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, तो उस युद्ध में हमने बहुत बढ़िया से विजय प्राप्त की। कब हुआ था तो वो सबको पता ही होगा, 1999 में हुआ था। तो बहुत अच्छी विजय प्राप्त की थी इस दिन। तो उन्हीं को जो शहीद हुए उसमें, उनको ये दिन समर्पित किया जाता है और युद्ध को, विजय को याद किया जाता है। तो कब, 26 जुलाई को, ये याद रखना है, 26 जुलाई को हमने विजय प्राप्त की थी, उसी दिन ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद है हेपेटाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बीमारियों के नाम थोड़े थोड़े याद रखने हैं, जैसे कि क्षय रोग दिवस था, ठीक है, इस तरीके से टीबी दिवस। तो ये 28 जुलाई को क्या, हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस क्या, वही जिसको आमतौर पर पीलिया टाइप से बोल देते हैं, तो वो मतलब इसी में एक पैटर्न चलता है अलग से वो। उसके बाद कैटेगरी होती है ABCD इस तरीके से। 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघ दिवस का मतलब क्या है, बाघ संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए। सभी को पता होगा कि बाघों को बचाने के लिए हम तरह तरह के अभियान चला रहे हैं। 1972-73 में भारत में भी अभियान चलाए गए, तो उसी के तहत 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक, बस इतना सा आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या, चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस मैंने बता दिया, स्वतंत्र सेनानी एक चिकित्सक थे, उनके उसमें विधान चंद्र राय जी के में। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या 5 अरब मतलब काफी ज्यादा मानी गई थी, फिलहाल आंकड़ा याद ना करें, तो उसके लिए कारगिल विजय दिवस 1999 में जीते थे हम 26 जुलाई को, कारगिल विजय, हेपेटाइटिस डे, बाघ दिवस। ठीक, 1 जुलाई, 11 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई। ठीक है, ये याद रखने हैं। तो एक बार हल्का सा देख लेते हैं जल्दी से, देखिए जल्दी, जून, 1 जून को जल्दी जल्दी दोहरा लीजिए, विश्व दुग्ध दिवस। उसके बाद 5 जून था पर्यावरण दिवस। उसके बाद 12 जून था हमारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। उसके बाद 14 जून रक्तदान दिवस। उसके बाद था शरणार्थी दिवस। उसके बाद था योग दिवस 21 जून, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद था सांख्यिकी दिवस 29 जून, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने किया था जुलाई, 1 जुलाई चिकित्सक दिवस, 11 जुलाई विश्व
जनसंख्या दिवस, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई हेपेटाइटिस और 29 जुलाई को बाघ संरक्षण। तो फिलहाल इतना ही, आगे के दिवस हम अगली क्लास में करेंगे। तो क्लास को लाइक कर देना और भाई कमेंट वमेंट भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सभी को जोड़ो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। इसी तरीके से जो स्टैटिक जीके जनरल लिखे उसको भी बहुत सारा कवर हम इन्हीं माध्यमों से कर पाएँ। तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।